थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो खोरा बाबा शांदर रगन मसाखा त्रिगरे सांद्रिका। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम स्टार्टिंग प्रार्थना की ओर जाते हैं और आगे हम जो भी परमेश्वर कलाम लेके आए मेरे द्वारा उस कलाम को हम शेयर करेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम चाहिए। मेरे साथ अखण बंद कर दे, अपने हथन उठाते हुए प्रार्थना के हालात में जाइए। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज का दिन आपने बख्शा। धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र करती है प्रभु जी, तेरी तारीफ करती है परमेश्वर। फिर से लाइव स्ट्रीम में आने का मौका दिया, वचन प्रचार को शेयर करने का मौका दिया। धन्यवाद करती है प्रभु जी। और खुदा जितने जन भी ज़्यादा लोग आज लाइव स्ट्रीम में आए, खुदाबंद परमेश्वर जितने बहन भाई आज लाइव स्ट्रीम में आए और परमेश्वर वचन को सुनकर ब्लेस्ड हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य से ऐसा होने दे खुदा। तेरा रूप पाक परमेश्वर की लाइव काम करे खुदावंद पर मैं धन्यवाद कर दी। पूरे लाइव स्ट्रीम को तेरे हाथों में देती हूँ। गड़बड़ी स्पिरिट को आउट बोलती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और खुदावंद परमेश्वर पूरे लाइव सिस्टम को तेरे हाथों में देती, हर चीज़ को तेरे हाथों में देती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से। आज परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम को बढ़ाई मिले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। शुरू से लेकर एंड तक, जब तक परमेश्वर हम सब जुड़े रहें तब तक परमेश्वर प्रभु जी खुदा तेरा आत्मा परमेश्वर प्रभु जी अगुवाई करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य का नाम दीजिए खुदाबंद परमेश्वर। ऐसा होने दे परमेश्वर, तेरी दया तेरी कृपा हो परमेश्वर प्रभु जी। जो आज का जो प्रीच है परमेश्वर, जो वचन लेके आया प्रभु जी, वो वचन तो आज एक एक जन के साथ बातें करना प्रभु जी। वो परमेश्वर वचन आज एक लाइफ काम करे खुदाबंद, कोई शैतानी शक्ति इनके लाइफ से चलाना पाए। आज परमेश्वर जो वचन का बीज बोया जाए न लाइफ में काम करे खुदावंत परमेश्वर ने लाइफ 30 गुना 60 गुना 100 गुना आज फल ले आज जो वचन फल लेके आ सके प्रभु यीशु मसीह के सामने। तेरी तारीफ हो खुदा, धन्यवाद करते परमेश्वर। शुक्र कर दिन सबको तैयार कीजिए, रेडी कीजिए परमेश्वर प्रभु जी वचनों को सुनने के लिए प्रभु। धन्यवाद कर दे जो प्रार्थना मांग ले मांग के पाचक मृत्यु के यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जरा थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। जितने जन भी आप जुड़ रहे हो लाइव स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुका है। आप सबका स्वागत है खुदाबंद यीशु मसीह की ग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू लॉर्ड फादर, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ रामा शंदरे गरी शंदरे गरी शंदरी। हम 2 मिनट के लिए अन्य भाषा में जाएंगे ताकि आप सब स्पिरिट में तैयार हो सकूं और कनेक्ट हो सकूं। थैंक यू लॉर्ड। दिया रबा शिखा लरकर सत्रे ग्री शंदोला रगर मसाकुरिया लीब्रो क्रो संदर ग्री शंत्रे ग्री संद्रिखा। जितना हो सके ज़्यादा अपने बहन भाइयों के साथ इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कीजिए ताकि आज का जो कलाम है, जो वचन है परमेश्वर जो लेके आया, आप सब भी उस वचन द्वारा ब्लेसिंग को पाओगे और दूसरे बहन भाई भी उस वचन के अनुसार ब्लेसिंग को पा सकन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जैसा होने दे प्रभु। रवा शिखेंदुला रबला परिशिखेंदुला रगनम सेखेरे री बाबा शुंदुला रे कर साखुंद रे ग्री शिखेंदुला रे कर बर रगनम सेखेरे बिले प्रसा कुरिय रबनसा लेब्रो क्रूस माइन दे री बला रे कर साखुद री नन प्रपंतुलो प्रगर सत्रे ग्री शंदुला रे कर साकुरिया लेगा त्रि ग्री शांत रगरे संत्रे ग्री शिखरवा। मैं चाहती हूँ मेरे साथ मिलकर टंग्स प्रेयर को बोलिए ताकि आप स्पिरिट में तैयार हो सको, ताकि आज का जो पवित्र कलाम आप सुन सको और समझ के ग्रहण कर सको। रिशंदोला रकम साकुरिया रबा रीमा शंदोला रकर साकुरिया रबला रखुंदर ग्रे से केंद्र रबला करतनम से केंदुला रकनम से खेरेबे री बबला रगनम से खिंदुला रकनम साकुरु नम संदुला प्रकर सत्र ग्रिमेंदुला प्रकर साकुरिया Lebro Graventale Presgost Nightine Pletricantulo Procostini Mentulo Presaist Wool heavily praising Gosma Licia Libra Cross my use Pelcomsla Raganime Santra Pro Oli Reasoning Gosna Lakar Mandre Grace Kendra Rakanama Sakuria Ribala Crosa Kundre Grishendra Raganamase Ketra Raganamasendur Regari Palagara Santri Grishantur Grace Kerebri Shanduria। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करती हूँ रेडी हो सब वचनों को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इनका नाम दे आमीन 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 आमीन। आइए मेरे साथ मिलकर खोलिए मरकुस की किताब। हम आज देखेंगे 8 अध्याय की 11 वचन से लेके 13 वचन तक।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। सोखो रब शंतर रगन सेके ऋषि रीबलर कर संद्रिका। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? अगर आवाज़ आ रही है तो आप आमीन जहाँ यस टाइप कीजिए कि आपको आवाज़ सही से आ रही है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। रिबाली खंदर रगनम सूर्य रगनम साकुरिय नरमन सेखे रे रे विशंदुला लेब्रो क्रो संदर नगन में सेखो रबल रगर संतरे ग्रीशंदर रगनम संतरे ग्रीशंत ग्रीशंत ग्रीशी किरे ग्रीशंद्रि ग्रीशिका रीबल रगर संतरे ग्रीशंत ग्रीशंद्रिका। यस टाइप कीजिए। आपको अगर आवाज़ सही से आ रही है तो आप टाइप कर सकते हो यस की आवाज़ क्लियर है। रीप पशंदुर बलकर सकुर्य नम संदुलर कर सकुंदर गरी क्षेत्रीय नमलकंत्र गरे से केंद्र रवा रीबल कर संतरे गरी संत ग्रीशम। थैंक यू लॉर्ड जी, धन्यवाद यीशु। हम निकालेंगे आज मरकुस दी अंजील 8 अध्याय की हम 11 से लेके 13 वचना तक आज जानेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो है जो फरीसी लोगों के द्वारा स्वर्गीय चिन्ह की मांग। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। कि फरीसी लोगों ने किस तरह परमेश्वर से वो चिन्हों की मांग की थी, स्वर्गीय चिन्हों की। प्रेज गॉड, हालेलुया। रिबा शिखिंदुलरगनम सेखेरेबनि शंदुलरकर साकुरिया रिबालरगनम सेखेंदुलरगनम सेखेरेबिरिबिरि शंदुलरकरम साकुरिया। थैंक यू फादर, हालेलुया। मरकुस दी अंजील 8 की हम 11 में पढ़ेंगे। फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। ये जो फरीसी लोग उन्होंने क्या किया था, जो हम पुराने नियम में देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, वो अगर हम मूसा के कानूनों के बारे में पढ़ते हैं, उस पुस्तकों के बारे में, पहले 5 पुस्तकों 5 ग्रंथ जिनको बोला जाता उनमें पढ़ते हैं, तो ये फरीसी लोग उनमें तो है, उन चीजों को तो मानते हैं, उस जगह तो वो मूसा की जो व्यवस्था उनको तो मानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो काम करता था, जो चिन्ह थे, चमत्कार दिखाता, लेकिन वो उन कामों को नहीं मानते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। उन कामों को नहीं मानते थे। प्रेज गॉड। तो वो क्या कर रहे थे, फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे। किससे वाद विवाद कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह से। प्रेज गॉड, हालेलुया। और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी जांच किसे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को, जो खुद क्या यहोवा परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। तो वो क्या चिन्ह मांग रहे हैं? स्वर्गीय चिन्ह मांग रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। कुछ तो बोल रहे होंगे ना कि प्रभु हमें कोई चिन्ह दिखा, अगर आप परमेश्वर हो तो आप हमें कोई ऐसा चिन्ह दिखा कि जिससे हम देख सके कि हाँ आप सचमुच परमेश्वर के बेटे हो। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। तो वो क्या है, उन्हें जांच रहे थे, परख रहे थे, तो वो स्वर्गीय चिन्ह को मांग रहे थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। 12 इंच लिखा, उसने अपनी आत्मा में आहें भर कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अपनी आत्मा में आहें भर के। क्या वो प्रार्थना कर रहा होगा ना, वो जान रहा होगा ना क्या कह रहा था? कह रहा था कि इस समय के लोग जो है वो चिन्ह क्यों मांग रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। कहता चिन्ह क्यों ढूंढ रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि उनको चिन्ह चाहिए था। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। क्या चाहिए था? चिन्ह चाहिए था। क्या जानने के लिए कि ये सचमुच जो परमेश्वर काम कर रहे हैं वो क्या है, वो बालजबूल की सहायता के साथ कर रहा है, जब परमेश्वर की ओर से कर रहा है, अपने पिता की आज्ञा के अनुसार कर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो इसलिए चिन्ह मांगते थे, चिन्ह ढूंढ रहे थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे
सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? इस समय के लोगों को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। किस चिन्ह के बिना? हम योना के बारे में पढ़ते हैं ना, कहता बिना योना नबी के, जो अगर वो उसमें हम पढ़ते हैं, उस चिन्ह के बिना और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो 13 में लिखा, और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। कहाँ चला गया? पार चला गया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ये जो फ्रींसी लोग से ये मूसा की व्यवस्था को, उनका वो जो व्यवस्था में लिखा गया उन चीजों को तो मानते थे, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह चिन्ह दिखा रहा था उन चिन्हों को नहीं मानते थे। उन सब वो जो अचंभित कार्यों को नहीं मानते थे, लेकिन वो जांच परख रहे थे। किसको जांच रहे थे? परमेश्वर यीशु मसीह को। प्रेज गॉड, हालेलुया। कि किसके अनुसार ये दुष्टात्मों को निकालता है, किसकी वजह के अनुसार, किसकी सहायता के अनुसार ये लंगड़ों को चलाता है, चिन्ह चमत्कारों को प्रकट करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो जांच रहे थे, लेकिन उनको क्या है, यीशु मसीह से वो क्या चाहते थे? चिन्ह की मांग कर रहे थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो योना नबी के पुस्तक में हम देखते हैं, जो उन चीजों को देखते हुए, हम उस विषय को पढ़ते हुए हम देखते हैं, तो उसके बिना तो प्रभु कहता है मैं कोई चिन्ह दूंगा ही नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। और अगर हम चिन्ह मांगने लग जाएंगे तो फिर हम कौन सा वचन पर विश्वास करते हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो चिन्हों पर, चिन्ह चमत्कार पर आधारित नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे जो जीवन, हमारी लाइफ है वो आधारित है पवित्र कलाम वचन के अनुसार। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम पवित्र कलाम वचन को पढ़ते हैं और उस वचन को रिसीव करते, विश्वास के साथ, नेचर के अनुसार, उसके अनुसार चलते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारे लिए तो वही चिन्ह है। प्रेज गॉड। सबसे बड़ा चिन्ह हमारे लिए यीशु मसीह है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जिसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी पूरे जगत के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या उन्होंने शुभ समाचार नहीं सुनाया? सुनाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या उन्होंने भीड़ों को, इतनी बड़ी भीड़ें जो उनके पीछे चलती थी, क्या उनको चंगाई नहीं मिली वचनों के अनुसार? दी। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को दिखाया नहीं? सामर्थी वचनों के अनुसार दिखाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन फिर भी ये लोग चिन्ह मांग रहे हैं, फरीसी लोग। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि उनको क्या विश्वास नहीं है प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया, प्रेज गॉड। कई बार ऐसा होता है कि हम भी कई बार पुराने नेम को ज्यादा मानते हैं, उसको महत्व ज्यादा देते हैं, और नए नेम को कम देते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं कि नए नेम में ये जो चीजें होती थी, ऐसा करके था, ये रूल फॉलो करने के लिए मूसा की जो मौजिज की जो पहले जो पुस्तकें हैं, ऐसा करके उनमें दिया गया, उन चीजों को फॉलो करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन नए नेम में जो दिया गया है, क्या उनको फॉलो नहीं करना है? प्रेज गॉड, हालेलुया। मानते हैं पुराने नेम में एक चीज होती थी कि अगर कोई पाप और गुनाह करता था तो वो जब भी वो परमेश्वर के घर में जाते थे, लेकिन वही जाते थे क्योंकि वहां पर वही जाते थे वो अंदर जो पवित्र होते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पापी इंसान कभी भी अंदर नहीं प्रवेश करता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो अंदर प्रवेश नहीं करता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर प्रवेश कर भी जाता तो उनको खींच के रस्सी के साथ बाहर निकाला जाता था, क्योंकि क्या था कि उस टाइम को जो सजा थी अलग ही थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन प्रभु नए नेम में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऑटोमेटिक ही जान दे दी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आज हम माफी भी मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह से, हम बोलते कि प्रभु सुबह से लेके कोई भी हमसे पाप और गलती गुनाह हो गए तो हमें क्षमा कर, क्षमा की याचना करते हैं, घोषणा करते हैं, तो सचमुच प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया।
लेकिन जो पुराने नियम का था वहां पर पापों की जो बलि होती थी तब क्षमा होते थे पाप, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन नए नियम में कितना आसान है ना पापों की क्षमा पाना, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम चाहते हैं अगर आज प्रभु हमारे चाहे पुराने पाप कितने भी भयंकर क्यों नहीं थे, कितने भी बुरे पाप क्यों नहीं थे, लेकिन प्रभु जब हम प्रभु के आगे जाते हैं, हमें क्षमा याचना करते हैं तो प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये क्या एक चिन्ह से कम है? ये भी तो एक चिन्ह है, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये भी क्या एक चिन्ह है, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या इससे अच्छा कोई चिन्ह मिल सकता है? नहीं मिल सकता, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आज मान लो मैं हूं, जहां आप लोग हो, अगर कह रहे हो कि हम किसी इंसान को माफ कर देंगे, चलो ठीक है, तुम अपनी ओर से माफ कर दोगे, लेकिन जैसे परमेश्वर माफ करता है लोगों को वैसे तो कोई भी नहीं करता ना, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये भी एक चिन्ह था कि परमेश्वर यीशु मसीह आज हमारे अपराधों को क्षमा करता है और हमारी पुरानी लाइफ से हमें बाहर निकालकर न्यू लाइफ में, न्यू बिगिनिंग्स में एंटर करा देता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये भी एक चिन्ह है, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स ये लोग चिन्ह मांग रहे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह जब चिंतित चमत्कारों को करता था, प्रभु यीशु मसीह वचनों के अनुसार जब वो वचन देता था तो लोग हील्ड हो जाते थे। वो क्या, जो दुखी लोग थे वो चंगे हो जाते थे, वो वचन उनको हील्ड कर देता था, वो लंगड़े चलने लग जाते थे, मिर्गी वाले वो उन छुटकारा पा जाते थे अपनी समस्याएं से, प्रेज गॉड। और पतरस के प्रशावे से तो लोग भी चंगे होते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये भी एक वरदान था, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो देखते हैं यीशु मसीह क्या चंगा नहीं करता था? यीशु मसीह चंगा करता था, लेकिन उनको क्या कहा जाता था? क्या ये सचमुच ही जो ये चमत्कारों को करता है, ये सचमुच ही जो लोगों को चंगे करता है, क्या ये परमेश्वर की जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो इस पिता की सहायता के अनुसार वो काम करता है उनके अनुसार करता है, या फिर बाल जबूल की सहायता के अनुसार इस कार्य को करता है, दुष्टात्मों को निकालता है और चंगा करता है उन लोगों को, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को जांच रहे थे, प्रेज गॉड, तो चिन्ह मांग रहे थे, प्रेज गॉड। लेकिन प्रभु का वचन तो कहता है कि जोना नबी के निशान के बिना, चिन्ह तो बिना कोई निशान चिन्ह दिया ही नहीं जाएगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या जोना जब जिनको परमेश्वर ने चुना था, क्या उनको परमेश्वर नीनवा शहर जाने के लिए बोला था? नीनवा शहर जाने के लिए जोना को बोला था, क्योंकि वहां पर लोग पाप में फंसे हुए थे, प्रेज गॉड, हालेलुया। वहां पर लोग क्या थे? पाप में फंसे हुए थे। लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि जो नीनवा शहर जाए जोना नबी, तो वहां जाके प्रचार करे, प्रेज गॉड, सच्चाई का प्रचार, और लोग सुने और अपराधों से वो क्षमा पाए, प्रेज गॉड, हालेलुया। अपने अपराधों से क्या पाए? क्षमा पाए, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन वो भाग रहा था परमेश्वर के कामों से, हालेलुया, हालेलुया। वो भाग रहा था, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन वो भागा जरूर, लेकिन परमेश्वर ने उनसे काम जरूर लेना था। लेकिन परमेश्वर उस पर वो पत्ती लेकर आया, और वो पत्ती से जब वो सीख पाया अपनी उस वो पत्ती जो उनके ऊपर आई, जब उसको वो एक मच्छ जो जहां पर वो समुद्र में फेंका गया था, एक मच्छ उसको निगल गया था, क्योंकि वो परमेश्वर ने उनको ठहराया था, प्रेज गॉड। वो जो लोग उस किश्ती में, उस जहाज में थे, वो सोच रहे थे, जो तरशीश को जा रहा था, वो सोच रहे थे कि ये जो आंधी आई, तूफान आई, किसकी वजह से आई है, किसने पाप किया, प्रेज गॉड। हमने जहाँ जो और भी कोई हमारे साथ किश्ती इस जगह समुद्री जहाज में है, प्रेज गॉड, लेकिन उन्हें चिट्ठियां डाली, प्रेज गॉड। किसके नाम की चिट्ठी निकली? हालेलुया, प्रेज गॉड। तो जोना जो था वो परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वो परमेश्वर जो जोना था वो प्रभु का चुना हुआ नबी था, प्रेज गॉड। प्रभु ने उनको चुना था अपने कामों के लिए। प्रभु बार बार उनको चेतावनी दे रहे थे, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन वो उस मार्ग पर नहीं चलना चाहता था, लेकिन भाग रहा था, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब तूफान आया उस जहाज में, उस बेड़ी में तूफान आ गया, तो सचमुच वो जो जहाज था वो डूबने लगा, प्रेज गॉड, हालेलुया।
लेकिन उस जगह पर बहुत सारे लोग थे, हालेलुया, प्रेज गॉड। वो समझ नहीं पा रहे थे इतना तूफान क्यों आ रहा है, प्रेज गॉड, हालेलुया, इतनी आंधी आ रही है, हालेलुया, इतनी आंधी, इतना तूफान आ रहा है, प्रेज गॉड। लेकिन जब वो जोना के पास आए, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी बातें कर ली थी, प्रेज गॉड, हालेलुया, कि जब जोना के पास आए थे तो जोना ने कहा कि मुझे उठा के नीचे फेंक दो समुंदर में, प्रेज गॉड, तो लहरें शांत हो जाएगी, तूफान शांत हो जाएगा, हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन प्रभु ने जो मच्छ है वो ऑलरेडी वहां पर ठहरा रखा था, प्रभु उसे कुछ सिखाना चाहता था, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब वो दिन पर रात 3 दिन 3 रात उस मच्छ के पेट में रहा, तो जब उसको अंधेरे में था, घुपनेर ने उनको घेर लिया था, तो सचमुच उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैं बाहर कैसे निकलूं, प्रेज गॉड। वहां पर उसने क्षमा को मांगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। वहां पर उन्होंने क्या मांगा, क्षमा को मांगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब उन्होंने क्षमा को मांगा तो फिर क्या हुआ, प्रभु ने इसकी क्षमा को कबूल किया, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर सचमुच जिस मच्छ ने उसको निगला हुआ था, तो परमेश्वर ने को कमांड की होगी ना, इसको निगल के बाहर फेंक दे सूखी धरती में, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो जब उनको बाहर फेंका तो सचमुच वो पूरा अच्छी तरह ही बाहर निकला, प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसा नहीं था कि 3 दिन 3 रात वो मच्छ के पेट में रहा, तो क्या वहां तो ऐसा भी हो सकता था ना, आज अगर कोई मच्छ किसी को निगल जाए तो 3 दिन 3 रात तो अगर मच्छ में पेट में रहेगा तो वहां उनको सांस भी नहीं आएगी, तो वो मर ही जाएगा ना इंसान, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या वो जीवित बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये भी तो एक बहुत बड़ा चिन्ह था, प्रेज गॉड, क्योंकि जो मच्छ है वो परमेश्वर की शक्ति को दर्शाता है, ये निशान, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो जो मच्छ था वो प्रभु ने ही ठहराया था, हालेलुया, कि क्योंकि जब जोना को उन्होंने पकड़ा और नीचे फेंका है तो उन्होंने जो वो था जो मच्छ था उसने निगल लिया, 3 दिन 3 रातें वो उसके मच्छ के पेट में रहा, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या उनको घुपनेरा नजर आ रहा होगा, कुछ उसका ऐसा लग रहा होगा, कुछ दिख नहीं पा रहा है, वो परतें उस पर चढ़ गई हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो प्रभु को कुछ तो बोल रहा है ना, परमेश्वर मुझे बाहर निकाल, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ, प्रभु आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, प्रभु मैं तेरे कामों को करूंगा, जो काम तूने मुझे दिया उस काम को मैं करूंगा, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत बहुत बड़ा चिन्ह था, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वहां से जब उनको निगला गया, सूखी धरती में जो उठा, तो सचमुच वो 3 दिन का पैंडा करके नीनवे शहर गया, प्रेज गॉड, हालेलुया। वहां पर लोगों को उपदेश करने के लिए, क्या करने के लिए, उपदेश करने के लिए, जहां परमेश्वर उनको भेज रहा था, हालेलुया। क्योंकि वहां पर नीनवे में बहुत सारा अपराध, बहुत सारा पाप फैला हुआ था, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु चाहता था कि मेरा नबी जो मैंने चुना है, जिनको जोना को, वहां पर जाए और वहां पर प्रचार करे, प्रेज गॉड, हालेलुया। पापों किस विषय के ऊपर, पापों के विषय के ऊपर, प्रेज गॉड, हालेलुया, ताकि लोग उस प्रचार को सुने और माने और मन फिराएं और परमेश्वर को अपना जीवन डेडिकेट करें, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु को अपना जीवन क्या करें, डेडिकेट करें, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सचमुच जब जोना वहां पर गया तो पहले तो वो एक ही बात कह रहा था प्रभु को, प्रभु मेरी लोग नहीं सुनेंगे, मैं कैसे जाऊं अंदर, मैं वहां पर उस नगर में कैसे जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग मेरी सुने। प्रभु ने कहा जा, जो मैंने काम तुझे दिया उसको पूरा करके आ, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन वो गया, हालेलुया। जब उन्होंने एक बार गया तो प्रचार किया, क्योंकि जो नीनवे के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो जो नीनवा है वो 40 दिन में ढाया जाना था, क्योंकि वहां पर पूरा नगर पाप में था, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो प्रभु का जो क्रोध था उनके ऊपर भड़का हुआ था, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब जोना को वहां पर भेजा तो क्या हुआ, जब उन्हें उपदेश किया, ठीक है, उपदेश करके बाहर आ गया, तो क्या कह रहा है प्रभु को, फिर वही चीज बोल रहे हैं, प्रभु नहीं, आप, मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि मैं अंदर जाऊंगा, लोग मेरी नहीं सुनेंगे, तो ले मैं करके आ गया, लोगों ने नहीं सुनी, प्रभु ने कहा फिर जा, तो फिर गया, फिर प्रचार किया, उपदेश किया, वहां पर इतने ज्यादा लोग थे वहां पर, प्रेज गॉड, हालेलुया, इस नगर में, लेकिन थे पाप में, प्रेज गॉड, हालेलुया।
लेकिन एक ऐसी फैमिली वहां पर थी जिन्होंने प्रचार अच्छी तरह सुना, वो संदेश को अच्छी तरह सुना। जब योना बाहर आ रहा था प्रचार करके उपदेश देके बाहर आ रहा था, उनके पीछे पीछे वो जोना के आ गए, क्योंकि जोना उससे पहले प्रभु को बोल रहा था, प्रभु मैं फिर से प्रीच करके आया हूँ, फिर से उपदेश करके आया हूँ, लेकिन आज भी लोगों ने मेरी सुनी नहीं। लेकिन वो जानता नहीं था कि किसी ने तो मेरी बात सुनी है, प्रेज गॉड हालेलुया। लेकिन प्रभु जानता था कि कोई तो है जो यहाँ पर सुनेगा, प्रेज गॉड हालेलुया। आज आप में भी कोई तो है जो इस संदेश को पूरी रीति ध्यान के साथ सुन रहा है, प्रेज गॉड हालेलुया। तो जब वो बाहर आया तो क्या हुआ, जोना के पीछे पीछे वो फैमिली आई जो 4 जन थे, प्रेज गॉड हालेलुया। तो वो जोना को बोलने लगे, हमें बताइए हमें क्या करना पड़ेगा पश्चाताप को करने के लिए, हमें अपने मन फिराव के लिए, ये जो पाप आया हुआ है इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताइए। तो वो सब क्या है पूछ रहे थे, प्रेज गॉड हालेलुया। तो प्रभु ने बोला उनको बता अब इनको, तो बताया। तो सचमुच जो फास्टिंग करने के लिए बोला तो वो फास्टिंग को किया। तो वहां पर ऐसा नहीं है वो 4 जनों ने किया जिन्होंने जो जोना के पास आए थे, प्रेज गॉड हालेलुया। वहां पर जितने जन थे, यहाँ तक कि जो उस जगह का राजा भी था, सभी ने, तो तक कि पशुओं तक नहीं भी, हर किसी ने अन्न का दाना भी अंदर नहीं लेके गए, प्रेज गॉड हालेलुया। सभी ने फास्टिंग की, सभी टाट बिछा के और टाट पहन के सब नीचे बैठ गए, कहां पर, जमीन के ऊपर, प्रेज गॉड हालेलुया। तो उन्होंने परमेश्वर के आगे अपने पापों की क्षमा मांगी, प्रेज गॉड। जब क्षमा मांगी तो क्या हुआ, प्रभु ने क्या उनके अपराधों को क्षमा नहीं किया, प्रेज गॉड हालेलुया। जब उनके अपराधों को प्रभु यीशु परमेश्वर ने उनको क्षमा किया, उनके अपराधों, जो प्रभु का क्रोध था उनके ऊपर से हट गया, प्रेज गॉड हालेलुया। प्रभु का क्रोध उनके ऊपर से हट गया, प्रेज गॉड हालेलुया। तो जो नीनवा शहर 40 दिन में ढाया जाना था वो बचाया गया, प्रेज गॉड। लेकिन वहां पर फिर गुस्से हो रहा है जोना नबी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो यही चाहता था ना कि मेरा प्रीच पहुंचे, मेरा प्रचार, मेरा संदेश वहां पर जाए, तो लोग सुनकर अपना मन फिराएं और तौबा करे, जो कि है अपने मन पश्चाताप करे और अपना मन फिराए प्रभु की ओर मुड़े, प्रेज गॉड हालेलुया। प्रभु को ग्रहण करे, हालेलुया। प्रभु का तो एक ही मकसद था, प्रेज गॉड। लेकिन जब उन्होंने फास्टिंग की, पूरा नीनवा शहर बचाया जा चुका है, उनके ऊपर से क्रोध प्रभु का हट चुका है, लेकिन फिर भी जोना नबी एक ही चीज को बोल रहे, प्रभु तूने तो बोला था कि नीनवा शहर 40 दिन में ढाया जाएगा, उन पर तेरा क्रोध है, लेकिन आपने नाश क्यों नहीं किया उनको? क्योंकि प्रभु तो नाश करने के लिए नहीं आया था ना, प्रभु तो बचाने के लिए आया। आज भी प्रभु बचाने के लिए आया, नाश नहीं करने के लिए आया। अगर कोई संदेश को सुन के, प्रीच को सुन के, वचन को सुन के किसी का मन फिराव में जाता है, कोई विश्वास करता है वचनों के अनुसार और प्रभु की ओर परतता है, तो प्रभु के लिए तो गुड न्यूज और कोई अच्छी हो ही नहीं सकती। यही तो अच्छी गुड न्यूज है, प्रेज गॉड हालेलुया। कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है, अगर वो मन फिराव कर रहे हैं तो सचमुच वो रूह बच रही है, परमेश्वर तो यही चाहता है, प्रेज गॉड हालेलुया। तो क्या है, तो वहां पर वो एक शिकायत कर रहा है, आपने बोला था प्रभु नीनवा ढाया जाएगा, आपने ढाया क्यों नहीं है, नष्ट क्यों नहीं किया इस लोगों को? प्रभु कहता है अगर वो तेरी ना सुनते, जो संदेश मैंने तुझे देकर भेजा था, अगर तेरी ना सुनते, पश्चाताप ना करते, फास्टिंग में ना जाते, जो मेरा क्रोध था उनके ऊपर तो वो था, तो वो नष्ट जरूर होने थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, पश्चातापी हृदय दिखाया, पश्चाताप किया, तो सचमुच उन्होंने माफी मांगी, तो इसलिए मेरा जो क्रोध था उनके ऊपर से हट गया। तो आज पूरा का पूरा नीनवा शहर बचा हुआ है, प्रेज गॉड हालेलुया। वचन के अनुसार, हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड हालेलुया। तो ऐसा हम देखते हैं वचनों के अनुसार, प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या ये एक चिन्ह से कम था? प्रेज गॉड हालेलुया। ये भी तो एक बहुत बड़ा चिन्ह था, पूरा नीनवा शहर बचाया गया, प्रेज गॉड हालेलुया। ये भी तो कितना बड़ा चिन्ह है ना, प्रेज गॉड हालेलुया। क्या छोटा मोटा चिन्ह है? अगर आज एक रूह बच रही है, एक रूह पापों से पश्चाताप करके, मन फिराव करके प्रभु की ओर परत रही है, प्रभु को अपना जीवन दे रही है, तो स्वर्ग में सचमुच उस रूह की कितनी खुशी मनाई जाती है, प्रेज गॉड हालेलुया। कि एक रूह परमेश्वर के लेखे में लिखी जा चुकी है, प्रेज गॉड हालेलुया।
तो यहाँ तो पूरा नीनवा शहर था, प्रेज गॉड हालेलुया, जिनको प्रभु नष्ट करने को था, प्रेज गॉड हालेलुया, लेकिन बचाया गया किसके संदेश के द्वारा? जो प्रभु ने जोना नबी को संदेश देने के लिए बोला था, उस संदेश के अनुसार पूरा नीनवा शहर बचाया जा चुका। उन्होंने पश्चाताप किया, पूरा नीनवा शहर बच गया। ये क्या निशान तो कम है क्या? ये चिन्ह चमत्कार तो कम है? बहुत बड़ा चिन्ह है, प्रेज गॉड हालेलुया। मेरे लिए तो बहुत बड़ा चिन्ह है, इतना बड़ा नीनवा शहर बचाया जा चुका, प्रेज गॉड हालेलुया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ऐसा नहीं है एक जहां दो रूह है, प्रेज गॉड हालेलुया, हालेलुया। एक जहां दो रूह बचती तब भी तो परमेश्वर खुश होता है, लेकिन ये तो पूरा नीनवा शहर, कितनी रूहें होंगी वहां पर, प्रेज गॉड। ये कितना बड़ा चिन्ह था, प्रेज गॉड हालेलुया। मैं तो इनको चिन्ह बोलूंगी, प्रेज गॉड हालेलुया, हालेलुया। आप इनको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो ये बाइबल के वचनों के अनुसार बहुत बड़ा चिन्ह है, क्योंकि इतना बड़ा नीनवा शहर बचाया जा चुका, प्रेज गॉड हालेलुया। तो यहाँ पर फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह से चिन्ह मांगते हैं। क्या चिन्ह कम दिए गए हैं? बहुत बड़े, बहुत सारे चिन्ह दिए गए हैं बाइबल में, प्रेज गॉड हालेलुया, हालेलुया। एक मिर्गी वाला, जिनको मिर्गी था, वो व्यक्ति चंगा हो गया। या क्या चिन्ह तो कम है? ये भी तो चिन्ह चमत्कार है, ये तो बहुत बड़ा चिन्ह है। लंगड़े को चलाया, प्रेज गॉड हालेलुया, ये छोटा चिन्ह है, बहुत बड़ा चिन्ह है, प्रेज गॉड हालेलुया। अंधे को आंखें मिल गई, ये छोटा चिन्ह है, बहुत बड़ा चिन्ह है, प्रेज गॉड हालेलुया। 12 साल की रोगन, 12 साल थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, प्रेज गॉड हालेलुया। अगर किसी को आज 2 या 3 दिन प्रॉब्लम आ जाए ना, बुखार ही आ जाए, तो लोग बोलते हैं कि मेरा तो मतलब मेरी बॉडी है जो वीकनेस आ गई है, अभी इतना चला नहीं जा रहा है, इतना बोला नहीं जा रहा है, ऐसा ऐसा करके कुछ ना कुछ बोलते रहते लोग, प्रेज गॉड हालेलुया। ये कैसे बीमारी आ गई मेरे ऊपर, हालेलुया। तो ये 12 साल की रोगन के ऊपर जो इतनी जो लहू बहने का रोग था, पूरे 12 साल से, प्रेज गॉड हालेलुया, उसने कैसे सहन किया होगा, प्रेज गॉड हालेलुया। 12 साल कोई कम नहीं है, प्रेज गॉड, बहुत ज्यादा है, प्रेज गॉड हालेलुया। 12 साल, आज तो हमारे लिए जो 12 महीने होते ना साल के, हम अगर हमें 1 साल भी होगा ना, हम बोलते कि बहुत टाइम हो गया प्रभु, मुझे चंगाई नहीं मिली, जहाँ मेरा ये काम नहीं हुआ है, जहाँ मेरे लिए कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ है, तो उन्होंने तो 12 साल वेट की, प्रेज गॉड। ये कितना बड़ा चिन्ह है, प्रेज गॉड, बहुत बड़ा चिन्ह है, प्रेज गॉड हालेलुया। ये क्या एक चिन्ह से कम नहीं है, बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार है, प्रेज गॉड हालेलुया। अभी ये फरीसी लोग और कौन से चिन्ह की मांग कर रहे हैं, प्रेज गॉड हालेलुया, क्योंकि बाइबल पूरी है चिन्ह चमत्कारों के साथ भरी हुई है, प्रेज गॉड हालेलुया। पूरी बाइबल चिन्ह चमत्कारों के साथ भरी हुई है, प्रेज गॉड हालेलुया। 38 साल का रोगी, जो 38 साल से वहां पर पड़ा हुआ है, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या उनका रोग छोटा था? उनके लिए बहुत बड़ा था, प्रेज गॉड हालेलुया। 38 साल के रोगी को प्रभु ने चंगाई दे दी, हालेलुया। ये छोटा चिन्ह है, बहुत बड़ा चिन्ह है, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये छोटा चिन्ह था? नहीं, बड़ा चिन्ह था। अगर एक थतला व्यक्ति था, वो अड़क अड़क के बोलता था, प्रभु ने उसकी जीभ को छुआ, थूक के छुआ, और सचमुच तो वो भी एक बहुत बड़ा चिन्ह था, हालेलुया। अंधे की आंखों को प्रभु यीशु मसीह ने थूक कर मिट्टी को गोया और आंखों पर लगाया और खोला, तो सचमुच बहुत बड़ा चिन्ह था, हालेलुया, प्रेज गॉड। ये तो चिन्ह चमत्कार है, प्रेज गॉड हालेलुया। सूखे हाथ वाले व्यक्ति को प्रभु ने चंगा किया, छूकर चंगा कर दिया। क्या ये छोटा चिन्ह है? बहुत बड़ा चिन्ह है, प्रेज गॉड हालेलुया, हालेलुया। एक अधरंगी को परमेश्वर ने चंगा किया, क्या छोटा चिन्ह था? बहुत बड़ा चिन्ह है, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। पतरस की सास जो थी ताप के साथ पड़ी हुई थी, फीवर के साथ, क्या प्रभु यीशु मसीह शमौन के साथ उनके घर गया, तो वो जो बिस्तर पर पड़ी हुई थी वो उठकर काम करने लगी,
क्या वो चंगाई नहीं पाई? क्या छोटा चिन्ह था? बड़ा चिन्ह था। क्या उनको रिहाई नहीं मिली? उनको चंगाई नहीं मिली? मिली। प्रेज गॉड, ये बहुत बड़ा चिन्ह था। हालेलुया, प्रेज गॉड। पूरी बाइबल देखिए ना, चिन्ह चमत्कारों के साथ भरी हुई है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अपनी समस्या का सामना नहीं किया होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, किया होगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम भी कईयों ने किया। प्रेज गॉड। लेकिन कईयों ने थोड़ा भी किया, कईयों ने ज्यादा भी किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आज हम पर कोई समस्या आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, तो हम कहने लग जाते हैं कि प्रभु आप मुझ पर कोई चिन्ह चमत्कार को प्रगट कर दीजिए, अपना चिन्ह दिखा दीजिए, मुझे चंगा कर दीजिए, कोई चमत्कार कर दीजिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या सहन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या उन्होंने सहन नहीं किया? किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब उन्होंने पूरे जगत के लिए जान दे दिया, कोड़े खा लिए हैं, हर चीज कर दी है, तो अगर उन्होंने वो सब कुछ कर दिया, तो प्रभु के नाम लेने वालों को, विश्वास करने वालों के लिए भी तो ये सब उनको भी तो सहन करना पड़ेगा। प्रेज गॉड। क्या शर्मिंदगी यीशु मसीह को सहन नहीं करनी पड़ी थी? करनी पड़ी थी। ले लोग उनका विरोध नहीं करते थे? करते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज भी लोग करते हैं, हालेलुया। लेकिन जब कई बार किसी का विरोध भी होता, छोटा थोड़े बहुत किसी ने कुछ बोल दिया, कहते कि प्रभु हम तो तुझे मानते हैं ना, हमारा विरोध क्यों होता? क्योंकि प्रभु का वचन तो ऑलरेडी बोल चुका है ना कि जो मेरे नाम के अनुसार वो लोग सताए भी जाएंगे और मेरे जो नाम के ऊपर विश्वास भी करेंगे, मेरे पीछे चलेंगे, उनका भी विरोध होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हमारी शर्मिंदगी तो प्रभु ने पहले ही उठाई हुई है। प्रेज गॉड, क्रूस के ऊपर। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे लिए तो ये भी सबसे बड़ा चिन्ह था। प्रेज गॉड, जो यीशु मसीह ने क्रूसीफाई होके जान दी पूरे जगत के लिए, ये भी एक चिन्ह था। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये हमारे लिए चिन्ह चमत्कार से कम है? नहीं, ये बहुत बड़ा चिन्ह है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वहां पर हम देखते हैं, अगर हम अब्राहम थे सैरा के बारे में पढ़ते हैं, 100 साल का अब्राहम है, 90 साल की सैरा है, बच्चे की आशीष नहीं है। क्या उन्होंने वेट नहीं की है? प्रेज गॉड। तो प्रभु ने उनको दिया, बच्चे की आशीष दी। हालेलुया। क्या उनके ये एक चिन्ह चमत्कार से कम है? ये बहुत बड़ा चिन्ह है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये एक चिन्ह है। हालेलुया। हन्ना के पास बेटा नहीं था, हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था। प्रेज गॉड। लेकिन जो उसकी जेठानी थी, हन्ना और पनन्ना 2 जन थे, अलका की पत्नियां थी, लेकिन एक के पास बच्चे थे, एक के पास नहीं थे। हन्ना के पास नहीं थे, पनन्ना के पास थे, लेकिन उनको ताने मेने जरूर मारती थी। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि उनको बच्चे दे दिए थे ना। प्रेज गॉड। लेकिन यहोवा की ओर से उसकी कुख बंद थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन जब वो प्रार्थना करती रही, क्या परमेश्वर के आगे उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया, तो सचमुच प्रभु ने उनको सैमुअल बेटे के साथ नवाजा। प्रेज गॉड। ये एक छोटा सा चिन्ह है, बड़ा चिन्ह है। प्रेज गॉड। ये एक बड़ा चमत्कार है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये छोटा चिन्ह नहीं था, बड़ा चमत्कार था, बड़ा चिन्ह था। हालेलुया। जिनको बच्चे नहीं थे पहले, प्रभु ने उनको भी बच्चों की माता बना दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। जकरिया और अलिशबा के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, वो तो बूढ़ी अवस्था में थे। हालेलुया। उनके पास भी कोई बच्चा नहीं था। हालेलुया। तो प्रभु ने उनको भी, जो यूहन्ना है, जॉन, प्रभु ने उनको बेटे की आशीष के रूप में दिया। प्रेज गॉड। बूढ़ी अवस्था में बच्चा पैदा करना कोई छोटी सी बात नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये कोई छोटा चिन्ह था, बहुत बड़ा चिन्ह था। बेटा दिया यौन। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिनको यूहन्ना बोलते हैं पंजाबी में। प्रेज गॉड। ये भी एक बड़ा चिन्ह चमत्कार था। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी ये और कौन से चिन्ह चमत्कारों की मांग करते हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि चिन्ह चमत्कारों के साथ पूरी बाइबल
वचनों के साथ भरी हुई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम कौन कौन से चिन्ह चमत्कार वगैरह में पढ़ें और जानें, हालेलुया, प्रेज गॉड। जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं प्रभु ने कितने बड़े बड़े कामों को किया, प्रभु के द्वारा कितने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। अलीशबार जकरीजा को भी बेटा दिया बूढ़ी अवस्था में, यह भी एक चिन्ह चमत्कार था, बहुत बड़ी गवाही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु ने कितने बड़े बड़े कामों को किया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम इसहाक के बारे में पढ़ते हैं, जो उसकी पत्नी थी रिबिका, उसकी भी कुख परमेश्वर की ओर से बंधी हुई थी। जब इसहाक ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, उसके कुख को खोला गया तो उसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए, ट्विंस बेबी। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या छोटा चिन्ह चमत्कार था, बड़ा चिन्ह चमत्कार था। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये भी एक बहुत बड़ा चिन्ह है, हालेलुया। अगर आज किसी को बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, थोड़ा टाइम चल रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, बोल रहे कि प्रभु ने तो दिया ही नहीं है, तो हम तो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि प्रभु शायद देता नहीं है। लेकिन आप पढ़ के देखो वचनों को, जानो उसके अनुसार प्रभु ने कितने बड़े काम किए। आपकी लाइफ में नहीं कर सकता, कर सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रभु ने दिखा दिए। ये बाइबल को अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ते नहीं है बाइबल, तो हम नहीं जानते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो फिर हम जानते कि प्रभु ने कितने बड़े कार्यों को किया है। प्रेज गॉड, चिन्ह चमत्कारों को किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये हमारे लिए बाइबल जो है, हमारे लिए वचन जरूर है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर भी है। प्रेज गॉड, क्योंकि वचन परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या कुबड़ी औरत को परमेश्वर ने चंगा नहीं किया? उसके कुबड़ेपन से उनको ठीक कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार था। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये भी एक बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार था। क्या कुबड़ापन, अगर आज हम किसी को देखते हैं दुनिया में, अगर हम किसी को देखें, मान लो उसके कुबड़ापन है, तो वो परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर में नहीं भी है, जाना भी, उन्होंने वचन भी नहीं सुना है कहीं से कि परमेश्वर चंगा करता है, चिन्ह चमत्कारों को, ये चीजों को सही कर सकता है, उन्होंने नहीं जाना है, तो वो सारी उम्र ही अपने कुबड़ेपन में ही रहते हैं, तो एंड में वो ऐसे ही चले जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिस गांव में हम पहले रहते, मैं बात बताती हूँ, जिस गांव में हम पहले रहते थे ना, अभी हम और गांव में रहते हैं, तो वहां पर क्या था, एक मैं हमारे घर से थोड़ा ही दूरी पे थी, एक औरत थी, लेकिन उसकी हाइट बहुत लंबी थी, लेकिन उसको कुबड़ापन था। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो कुब्बी होके चलती थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन वो जब तक रही, वो कुबड़ेपन में रही, लेकिन अंत में वो चली गई दुनिया से। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन हो सकता वो प्रभु को जानती होती तो उसका भी कुबड़ापन सही हो जाता। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो एक और थी जो हमारे घर के बैक साइड में थी, और उनको भी कुबड़ापन था, लेकिन वो चलती थी सोटी के सहारे। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन क्या था, वो परमेश्वर को नहीं जानती थी। हालेलुया, प्रेज गॉड। तब हम उस गांव में रहते थे, हम भी इतना नहीं जानते थे, लेकिन हम नए नए आए थे, ज्यादा हम जानते नहीं थे प्रभु के बारे में, थोड़ा ही जानते थे तब। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो नहीं जानती, तो इसलिए वो कुबड़ेपन में ही चली गई। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर वो जानती तो उसका भी कुबड़ापन सही हो जाता। प्रेज गॉड, क्योंकि ये बाइबल में बताया गया कि जिस स्त्री को कुबड़ापन था, तो उसका कुबड़ापन सही होगा। ये क्या है, छोटा चिन्ह था, बड़ा चिन्ह था। प्रेज गॉड। एक जो कुब्बा होके व्यक्ति चल रहा है, सारी उम्र से चल रहा है, जहाँ हाफ टाइम से चल रहा है, जहाँ एंड में चल रहा है, तो वो अचानक कैसे सीधा हो गया? प्रेज गॉड, हालेलुया। ये कुबड़ी औरत भी सही हो गई। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये छोटा नहीं, बड़ा चिन्ह चमत्कार था। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया।
तो हम देखते हैं ऐसे ऐसे करके वचनों के अनुसार हम सीख सकते, जान सकते प्रभु कितने बड़े कार्य को करता, कितने बड़े चिन्ह चमत्कारों को परमेश्वर हमारी लाइफों में और भी जिनके लिए हम प्रार्थना करेंगे उनकी लाइफ में भी करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने क्या करना है, तो हमने जानना है वचनों के अनुसार प्रभु कितने बड़े काम करते हैं। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की शक्ति को जांचने लग जाना है। तो हम देखें तो सही जाके, कई लोग क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत सारे लोग वहां पर एक चीज को देखते हैं कि वहां पर चिन्ह चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, वह बहुत सारी चीजों को देखने के लिए जाते हैं। वहां पर हीलिंग का काम हो रहा होता है, मास्क प्रेयरी होती है, तो सचमुच प्रभु बड़े बड़े काम कर रहा होता है अपने दास दासियों के द्वारा, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वहां जाते जरूर है लेकिन देखते रहते हैं। वो सोचते हैं क्या ये ऐसे ही गवाहियां दे रहे हैं, जो टेस्ट मनी दे रहे हैं ऐसे ही दे रहे हैं कि जो खरीदे हुए लोग हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये वो लोग हैं जिनकी लाइफ में प्रभु ने काम किया है, प्रेज गॉड, लेकिन वो देखने जाते हैं और देख के वापस आ जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु उनकी लाइफ में काम नहीं करता है क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो एक ही चीज बोल रहे हैं, शायद खरीदे हुए लोग हैं इसलिए टेस्ट मनी दे रहे हैं, तो इनके अपने बंदे खड़े किए गए होंगे, तो प्रभु ऐसे काम करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, प्रभु तो दिल देखता है, इंसान की सूरत देख के काम नहीं करता है, दिल देख के काम करता है, उसके अंदर क्या चलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने ऐसा नहीं बनना है, हमें जांचना नहीं है परमेश्वर को, क्योंकि हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं, नहीं जान सकते, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा हमें जान सकता है, हमें जांच लेता है, लेकिन हम तो ना तो आत्मा को जान सकते हैं ना परमेश्वर को जान सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जब अय्यूब वाद विवाद कर रहा था परमेश्वर के साथ, तो वो अपनी सारी जो उनके मन में आ रहा है सब चीजों को खोल के बता रहा था। तो प्रभु ने उनको एक ही चीज बोली थी, क्या जब मैंने सृष्टि का वर्णन किया, इन सब वस्तुओं को रचा, क्या तुम कहाँ थे। प्रेज गॉड, लंबाई चढ़ाई कितनी है, तब तू कहाँ थे, क्या आप जानते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तब वो परमेश्वर को जान चुका था। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब प्रभु ने उनको उन सब चीजों के बारे में बताया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, फिर उन्हें जाके जगवेदी पर भेड़ को चढ़ाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो उनके दोस्त लोग भी थे, मित्र लोग थे, 3 मित्र, हालेलुया, अय्यूब के, तो वो क्या कर रहे थे, वो तो वहां पर दुख बनाने के लिए थोड़ी आए थे अय्यूब का, वो तो उनको कुछ ना कुछ कोई दोष लगा रहा है, कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, तेरा प्रभु सो रहा है, तेरा ये ऐसे करके बहुत सारी कुछ ऐसे ऐसी बातें बोल रहे थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन जब उनको भी दर्शन हुआ, उन्होंने बोला, जा मेरा दास जो अय्यूब है तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वहां पर भागे भागे गए और क्षमा मांगी, तो सचमुच तो वहां पर जो उनकी क्षमा कबूल हुई थी, सचमुच जो अय्यूब जगवेदी पर भेड़ चढ़ा रहा था उनके साथ वो भी थे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम प्रभु को नहीं जांच सकते, नहीं परख सकते, प्रभु हमें परख सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हम बोलते हैं ना कि प्रभु का वचन कहता है, जैसे कि मान लो किसी इंसान का हृदय जो कठोर हो चुका है, पत्थर हो चुका है, प्रेज गॉड, हालेलुया, अगर उनको नम्र वाला हृदय चाहिए, नरमाई वाला हृदय चाहिए, तो वो प्रार्थना करेगा ना प्रभु क्या के, प्रभु, जैसे कि हिजकिय्याह की पुस्तक में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं आपके अंदर से पत्थर वाला दिल बाहर निकाल के मांस वाला हृदय भर दूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन प्रार्थना करने से, हालेलुया, प्रेज गॉड। पर फरोन का कठोर हृदय था, प्रभु ने उनको नम्र नहीं बनाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो तो जाने नहीं दे रहा था इस्राएली लोगों को, लेकिन जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो बातें की, चमत्कारों को किया, उपदेश को किया, हर वो चीज को उनको बाहर निकाला वहां से, इस्राएली लोग जो वहां पर थे मिस्र देश में, प्रेज गॉड, बाहर निकाला, वहां पर जंगलों में लेके आए, वहां पर भी बहुत सारी दिक्कतें भी आई उनको, लेकिन बार बार मूसा प्रार्थना करी जा रहे हैं परमेश्वर के आगे, तो वो चिन्ह चमत्कार उनके लिए हो ही जा रहे हैं। प्रेज गॉड। वहां पर वो क्या कह रहे, एक जगह पर
वहां पर तो हम 3 टाइम खाना खाते थे, हम ऐसा ऐसा खाना खाते थे, हम पर वहां पर भूखे नहीं मरते थे। तो आप तो हमें मारने के लिए मूसा यहाँ पर लेके आए जंगलों के रास्तों में। तो उन्होंने प्रभु के आगे प्रार्थना की, तो प्रभु ने मन्ना, स्वर्ग से मन्ना बरसाया। प्रेज गॉड। बटेरे, मन्ना, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या उनको भूखों को नहीं रजाया परमेश्वर ने। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये भी तो कितना बड़ा चिंतित चमत्कार है। वहां पर आगे प्यास लगी है, कुएं जो सूखा कुआं उनमें से पानी निकाल दिया। कितना बड़ा चमत्कार है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वहां समुंदर, लाल समुंदर आ गया, लेकिन खुद मूसा भी घबरा गया है। तो परमेश्वर ने बोला, मूसा तेरे हाथ में क्या है? उन्होंने बोला लाठी। कहना इसको मेरा नाम लेके वह समुंदर में डाल दे, तो ये समुंदर 2 भाग हो जाए। कितना बड़ा चिंतित चमत्कार है। पूरे इस्राएली लोग मूसा के साथ पार हो गए। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये बहुत बड़े चिंतित चमत्कार जो बाइबल बयान करती है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। तो अभी आज हमें मान लो चिन्ह चमत्कार चाहिए। प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हमें और चिन्ह चाहिए। प्रभु अगर तू मेरी आज ये बीमारी ठीक कर देगा ना, अगर आज तू मेरा अंधापन ठीक कर देगा ना, तो मैं फिर विश्वास करूंगा। फिर तो कौन सा विश्वास है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु कहते धन्य वो लोग जो मैं बिना देखे मेरे वचनों के अनुसार विश्वास करते हैं, मेरे वचनों के ऊपर, मेरे पर विश्वास करते हैं। क्योंकि वचनों पर विश्वास करते तो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास करना, प्रभु के ऊपर विश्वास करना। ये मैंने बाइबल को जितना भी पढ़ा, रीड किया, मैंने जितना भी जाना, बाइबल को पढ़ के जाना। प्रेज गॉड, हालेलुया। कि प्रभु इतने इतने बड़े कामों को करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर मैं बाइबल ना पढ़ती, मुझे कैसे पता चलता कि प्रभु इतने इतने बड़े चिंतित चमत्कारों को प्रकट करता, बड़े बड़े कामों को करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर तो मुझे भी नहीं पता होना था। प्रेज गॉड, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, कुछ प्रॉब्लम्स, जो रोग हमारे ऐसे होते, वो टाइम लाके जाते, लेकिन लोग बोल देते कि अभी चंगा कर, अभी चिंतित चमत्कार दिखा, फिर विश्वास करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार देखो ना, प्रभु ने बोल दिया है कि जो मुझे बिन देखे विश्वास करेगा, केवल वचनों को पढ़ के, तो उसके लिए तो सब कुछ संभव हो ही जाना ना। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। कोई काम मुश्किल नहीं है प्रभु के लिए। ये चिन्हित चमत्कार कोई मुश्किल काम नहीं है। ये परमेश्वर लिए मिनटों सेकंडों का काम है। परमेश्वर ने तो ये कार्य देना है, लेकिन प्रभु हृदय को जांचता और परखता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु देखता अंदर को। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये फरीसी लोगों का क्या मन को नहीं देखा होगा प्रभु ने? वो किस विचारों के साथ बातें कर रहे थे प्रभु के साथ। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु को ही जांच रहे हैं, परमेश्वर को जांच रहे हैं, उनको कामों को, उनको उनसे चिंतित चमत्कारों को मांग रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी चिंतित चमत्कारों को करके दिखा दिया है। बाइबल को देखेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों से सुनो तभी आप विश्वास करो। खुद बाइबल उठाओ, खुद पढ़ो, खुद उस वचनों के ऊपर विश्वास करो। आप खुद ही जान जाओगे प्रभु कितने बड़े कामों को करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु कितने कितने बड़े बड़े कामों को करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम बहुत सारी बातों को सुनते रहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सुनते रहते हैं, हम सोचते हैं। हाँ, कई लोग ये भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ नए लोग आते भी हैं बीच में, लेकिन कईयों ने ये बोल दिया ना उनको, अरे आप चर्च जा रहे हो, हमारी लाइफ में तो काम हुआ नहीं, हम साल भर से वहां जा रहे हैं, तो आप क्यों जा रहे हो? तो भरमा के पीछे मुड़ जाने की बात है। प्रेज गॉड, पीछे खींचने की बात है। अगर वो विश्वास कर रहे हैं, उनको करने दो। हो सकता है प्रभु ने उनका छुटकारा उन्हीं दिनों में रखा हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हमें और किसी भी चिंतित चमत्कारों की जरूरत नहीं है। बाइबल ही चिंतित चमत्कार है। प्रेज गॉड। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए चिंतित चमत्कार है। प्रेज गॉड, जो हमारे जीवन से बड़े बड़े कार्यों को करता है, हमारे बड़े बड़े मसलों का हल करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। घबराना नहीं है, किसी की बातों को नहीं सुनना है, पीछे नहीं मुड़ना है, विश्वास करना है। ये नहीं मैं कहती कि तुम जहां फिर मेरी बात को सुनकर ही विश्वास करो।
खुद बाइबल को उठाओ, पढ़ के विश्वास करो प्रभु कितने बड़े चिन्ह चमत्कारों को करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं हम, वहां पर जब यीशु मसीह कुएं के ऊपर था, जब वो वहां पर आई पानी भरने के लिए, तो सच में जब परमेश्वर ने उससे पानी मांगा यीशु मसीह ने, उसने बोला आपके पास कोई डोल भी नहीं है। हालेलुया प्रेज गॉड। मतलब खूब बहुत डूंगा है। प्रेज गॉड हालेलुया। क्या है? बहुत डूंगा है। प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड। लेकिन जो परमेश्वर ने उनको जल देने की बात की थी वो अलग जल था, वो पानी नहीं था जो कुएं से निकाल रही थी वो। प्रेज गॉड हालेलुया। कहती है ऐसा जल आपने कहां से लिया? मैंने तो कभी नहीं पिया। उन्होंने ऐसा जल उनसे, जो परमेश्वर उनको बोल रहा था ना कि जो जल मैं तुझे देता हूं इनको पी लो, तुम कभी प्यासी नहीं रहोगी। प्रेज गॉड हालेलुया। लेकिन उन्होंने बोला मुझे दीजिए, हालेलुया, कि मुझे यहाँ पर घड़ा लेके भरने के लिए कुएं पर ना आना पड़े। प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड। वो कौन से घड़े की बात कर रही थी? वो उनका वो जो पाप का घड़ा था। प्रेज गॉड हालेलुया। वहां पर छोड़ के गई, वहां प्रेज लॉर्ड हालेलुया, कुएं के ऊपर ही। प्रेज गॉड हालेलुया। जो जो उन्होंने पाप किए थे उन सबको बताया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो कितने पति कर चुके? 5 पति। जो अभी है वो भी आपका नहीं है। उसने देखा कि ये तो नबी लगता है। प्रेज गॉड हालेलुया। जो मैंने किया जिंदगी वो सब बता दिया। प्रेज गॉड हालेलुया। वो अपने नगर में आई है तो आगे क्या बता रही है लोगों को? वहां पर देखो एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है, जो जो मैंने जिंदगी में किया है तो वो सब उन्होंने बता दिया। प्रेज गॉड हालेलुया। उन्होंने क्या कर दिया? सब कुछ बता दिया मेरे बारे में। लेकिन कई लोगों ने वहां पर उनकी जो टेस्टमनी वहां पर दे रही थी तो उसकी बातों को सुनकर, उसकी टेस्टमनी को सुनकर विश्वास कर लिया। प्रेज गॉड। लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं नहीं, हम वहां पर खुद जाएंगे और सुनेंगे, देखेंगे, फिर विश्वास करेंगे। प्रेज गॉड हालेलुया। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी थी कि जो सामरी स्त्री थी, पापण स्त्री थी, जो 5 पति कर चुकी थी और 6वां पति था वो भी उनका नहीं था, तो जो पाप का गड़ा वहां पर छोड़ के आई, उसने पापों का पश्चाताप कर लिया, अपना मन फिराव किया। कितना बड़ा चिन्ह चमत्कार था वहां। प्रेज गॉड हालेलुया। लेकिन जिन्होंने टेस्टमनी को सुनकर विश्वास किया तो उनके लिए भी एक चिन्ह चमत्कार था। क्या? कि ये औरत बताती कि मैं ऐसी ऐसी थी। प्रेज गॉड हालेलुया। वो अपना बता रही होगी ना कि पहले मैं ऐसा 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 करती थी, ऐसी थी मैं। प्रेज गॉड हालेलुया। उन्होंने उसकी टेस्टमनी को सुनकर विश्वास किया। प्रेज गॉड। ये कितना, जब किसी का जीवन को बदलाव को हम देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को, मान लो वो पहले कितने बुरे काम क्यों ना करता, पूरी जिंदगी उसने क्यों ना बुरे काम किए हो, अगर वो परमेश्वर के वचन को सुनकर ऊपर विश्वास करके अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु की ओर बढ़ रहा है, तो परमेश्वर को पूरे दिल से ग्रहण कर चुका है, तो साथ में उसकी लाइफ क्या है? चेंजअप होती जाएगी। प्रेज गॉड हालेलुया। जब उसकी लाइफ चेंजअप होती जाएगी, जो लोग उनको पहले देखते हैं कि ये व्यक्ति बुरा था, बुरे काम करता था, गाली गलौज करता था, निंदा चुगली करता था, ऐसे ऐसे करता था, विचार करता था, तो सचमुच उन लोगों ने देखा, उसके जीवन के बदलाव को देखा, तो उनके लिए कोई छोटा चमत्कार नहीं है, ये बड़ा चिंतित चमत्कार है। किसी व्यक्ति का जीवन चेंज होगा। प्रेज गॉड। सामरी देवी का जो जीवन था पूरी तरह बदलाव में आ गया। प्रेज गॉड हालेलुया। ये छोटा चिंतित चमत्कार नहीं था, ये भी बहुत बड़ा चिंतित चमत्कार था। प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया आमेन हालेलुया प्रेज गॉड। तो इसलिए हमने क्या करना है? हमें इस फ्रेंसी लोगों की तरह नहीं करना है। प्रेज गॉड हालेलुया। प्रभु को जांचने की कोशिश नहीं करनी है। ये नहीं कहना कि प्रभु किसकी सहायता से ये चिंतित चमत्कारों को करता है, जहां फिर ये नहीं कहना है कि परमेश्वर हमें आज ही ये चिन्ह दिखा तब हम तुझे मानेंगे और विश्वास करेंगे। प्रेज गॉड हालेलुया। अगर हम बिना देखे प्रभु के वचन के अनुसार, वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम प्रभु के ऊपर विश्वास कर लेते। प्रेज गॉड। क्योंकि धन्य का लोगों को, परमेश्वर ने उन लोगों को धन्य का हो। प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया। तो हमने ऐसा नहीं करना है इन्फ्लुएंशियल लोगों की तरह। प्रेज गॉड हालेलुया। हमने क्या करना है? अगर आपको किसी की बातों पर भी विश्वास नहीं हो रहा है, प्रेज गॉड हालेलुया, तो आप खुद बाइबल खरीदिए
और उनको पढ़ना शुरू कीजिए और जानिए प्रभु ने कितने बड़े चिन्ह चमत्कारों को किया है। प्रेज गॉड। किन किन नबियों की, दासियों की, विश्वासियों की और भी लोगों के। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज भी प्रभु ये कामों को करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज हम देखते हैं आज भी परमेश्वर चर्चों में क्या कर रहा है, अपने दासियों के द्वारा वचनों के अनुसार हील्ड करता है, चिन्ह चमत्कारों को अपने नबियों के द्वारा प्रकट करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लोग हील्ड होते हैं, शिफा पाते हैं। अगर किसी का लाइफ बदलाव में नहीं है तो वो क्षमा याचना की प्रार्थनाएं करवाते हैं, और सच में जब वो क्षमा की प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो उनका भी लाइफ धीरे धीरे चेंजअप होना शुरू हो जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो ऐसा नहीं है टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, आपका काम अभी नहीं हुआ, आपका मसला अभी हल नहीं हुआ है तो प्रभु को जांचने नहीं लग जाना। ऐसा नहीं कहना प्रभु आज ही, अगर तू प्रभु है तो आज मेरा अभी मसला हल कर दे तो फिर मैं तेरे पे विश्वास करूंगा। प्रेज गॉड, ऐसा नहीं कहना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर तो हम अल्प विश्वासी की तरह हो गए ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब यीशु मसीह और उसके चेले किश्ती में थे, प्रेज गॉड, हालेलुया, क्या आ गई? हनेरी आ गई, तूफान आ गए, लहरें बहुत बड़ी थी। प्रेज गॉड, किश्ती डूबने लगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह किश्ती के पीछे वाली सीट में सोया पड़ा था नीचे की ओर। प्रेज गॉड। जब वो जाके चलाने लगे, क्या कह रहे थे वहां पर जो चेले लोग थे उनके, कि प्रभु प्रभु हमें, गुरुजी बचा हमें, हम तो मर चले। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यीशु मसीह उनको क्या बोला था? अल्प विश्वासी। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने क्या उन लहरों को, तो सच में तूफान को शांत किया। प्रेज गॉड। तब वो मान गए थे, प्रभु ने कितना बड़ा चिन्ह चमत्कार वहां पर दिखा दिया। प्रेज गॉड। वो जान गए थे उनके चेले कि इनका कहना तो लहरें भी मानती है, तूफान भी मानते हैं। प्रेज गॉड। छोटा चिन्ह चमत्कार था, बड़ा चिन्ह चमत्कार था। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार था। हालेलुया। इससे भी अच्छा, इससे भी कोई बड़ा चिन्ह चाहिए? ये कितने बड़े चिन्ह है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो वो सचमुच चेले क्या कहने लगे? सचमुच इसकी बात लहरें भी मानती है, तूफान भी मानते हैं, ये तो सचमुच ही शांत हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उसके चेले जरूर थे, लेकिन क्या था? उसकी लाइफ में परमेश्वर सोया पड़ा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। उनको जगाने की जरूरत थी अपने अंदर से। अगर वो पहले ही जगा लेते तो तूफान और हनेरी को परमेश्वर के नाम से पहले ही शांत कर सकते थे। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, क्योंकि प्रभु ही उसके अंदर सोया पड़ा, उनके अंदर। प्रेज गॉड, हालेलुया। उनको विश्वास नहीं था, बिलीव नहीं था कि ये चीजें हो सकती है, ये हनेरी शांत हो सकती है, तूफान शांत हो सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये लहरें शांत हो सकती हैं। उनको विश्वास नहीं था। हालेलुया, प्रेज गॉड। उनको जगाने की जरूरत थी प्रभु को अपने अंदर से। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो प्रभु ने ये जब लहरों को, तूफानों को शांत किया, ये कितना बड़ा टेस्टमनी, ये कितना बड़ा चिन्ह चमत्कार है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये है चिन्ह। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारी लाइफों में कुछ तूफान आ रहे हैं, कुछ हमारी लाइफ सेटिंग नहीं चल रही है, कुछ उथल पुथल हो रही है, प्रेज गॉड, तो हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर हमारी लाइफों में मसीह सोया पड़ा, उनको जगाने की जरूरत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसा नहीं कि चिन्ह मांगने लग जाना। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रभु ने काम करना है तो प्रभु करेगा ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। विश्वास रखो, हालेलुया, तो काम होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जब दानियल नबी को शेरां दे कुरने दे विच फेंका गया तो सचमुच वहां पर दानियल क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। दानियल क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। क्या वहां पर भूखे शेर बैठे हुए थे? क्या उनके सामने वो खड़ा हुआ था जहां उनको हाथ से कुछ कर रहा था, जहां मार रहा था, कुछ कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा था? केवल प्रार्थना कर रहा था। किसके आगे? परमेश्वर के आगे। हालेलुया, घुटने टेक के। हालेलुया। तो जो भूखे शेर थे उनको मुंह भी नहीं लगाया। प्रेज गॉड। जीवत दानियल बाहर निकाला घुरे से। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये कितना बड़ा चिन्ह चमत्कार है। छोटा है नहीं, बहुत बड़ा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु ने इनको बाहर निकाला जीवत।
हालेलुया, प्रेज गॉड। सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में अगर पढ़ते हैं, उनको बल्दी पट्टी में डाला गया। वो तो आग थी। अगर आज हम के अगर कुछ आग में फेंक दें, मान लो कागज या पॉलीथीन कुछ भी फेंक दे, कपड़ा फेंक दे, वो पूरी तरह जल के नष्ट हो जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वहां पर सदरक मेशक अबेदनगो वहां पर फेंका गया। कहां पर? उस भट्टी में जलती हुई। उसका ताव कितना 2 गुना 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया था। प्रेज गॉड, हालेलुया। इतनी आग में वो थे, सड़ भी सकते थे, जल भी सकते थे, पूरी तरह सड़ सकते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन नहीं, प्रभु उनको खुद बचाने के लिए वहां पर उतरा। प्रेज गॉड, कितना बड़ा चिंतित चमत्कार है। उनके कपड़े भी नहीं जले, बाल भी नहीं झुलसे, कुछ खरोच भी नहीं आई, पूरी तरह वो क्या है, स्वस्थ बाहर निकले। प्रेज गॉड, बहुत बड़ा चिंतित चमत्कार है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये क्या चिंतित चमत्कार है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो बाइबल के बारे में हम पढ़ते हैं और देखते हैं प्रभु के बारे में, तो परमेश्वर वचनों के अनुसार कैसे बातें करता है। प्रभु वचनों के अनुसार बड़े बड़े कार्यों को सफल करता है। परमेश्वर इन बड़े अनुग्रह को हमारी लाइफों में करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। खुदा तानु इन वचनों के साथ बरकत आशीष दे, आमेन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अगर किसी का कोई भी काम है तो आज आप प्रार्थना कर सकते हो, चिन्ह नहीं मांगना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कहना प्रभु आज ही हमें चिन्ह दे, तो जब तू चिन्ह देगा तब तुझे मैं ग्रहण करूंगी या करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। कहना परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे चंगा, अगर बीमारी का कोई बीमारी की हालात में तो तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर किसी को बेबी ब्लेसिंग नहीं है, बोल कि प्रभु जो गर्भ का फल यहोवा तेरी ओर से मरास होता है। प्रेज गॉड, तेरी ओर से फल है वो। प्रेज गॉड, तू चाहे तो परमेश्वर बाबू जी अभी उस काम को कर सकता है। अगर टाइम पाके करना चाहता है, जो सही समय आएगा मैं उस समय की वेट करूंगी, तू मुझे दे सकता है। प्रेज गॉड। अगर किसी को जॉब चाहिए तो वो बोलो कि परमेश्वर कि तू मुझे जॉब की आशीष दे सकता है। मैंने वचनों के बारे में पढ़ा, वचनों के अनुसार मैंने सीखा, चिंतित चमत्कारों के बारे में सीखा, तू कितने बड़े काम करता है। तो ये जॉब तो एक छोटा सा काम है। प्रेज गॉड, जब वो इतने बड़े चिंतित चमत्कारों को कर सकता तो ये क्या छोटा सा काम नहीं कर सकता, कर सकता है। प्रेज गॉड, केवल विश्वास रखें, विश्वास रखने के अनुसार सब कुछ संभव है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। अदरवाइज विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने विश्वास करना है, तो उसके अनुसार चलना है, तो प्रार्थनाओं को करना है। अगर कोई पापों में से बाहर निकलना चाहता है तो उसके लिए क्षमा को मांगना है। तो जेकर प्रभु पूरे 99 शहर के लोगों को बचा सकता है तो क्या उस व्यक्ति को नहीं बचाएगा? क्या उस व्यक्ति को नहीं बचाएगा? बचाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर कोई बहरा है, वो सुनता नहीं है, तो क्या परमेश्वर उसके बहरेपन को ठीक नहीं करेगा? करेगा। अगर कोई अंधा आंखों से, क्या उनकी अंधी आंखों को नहीं खोलेगा? खोलेगा परमेश्वर। कितना ज्यादा परमेश्वर ने सामर्थ्य कलाम वचनों को दिया हुआ है। पढ़ो और उसके अनुसार प्रार्थना करो तो परमेश्वर उस सारे कार्यों को, उन चिंतित चमत्कारों को आपकी लाइफ में भी प्रकट करेगा। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। आइए मेरे साथ अखा बंद कर दे, अथन हटाते हुए प्रार्थना की ओर जाइए। जिस जिस कामों के लिए आप प्रार्थना चाहते हो, जिस चीजों की आपको नीड है, तो आप प्रार्थना कर सकते हो। बोलिए प्रभु को, प्रभु कि आप बाइबल के वचनों से कितने बड़े बड़े कामों को आपने अपने नबियों दासियों के जीवनों में और विश्वासियों के जीवन में और भी लोगों के जीवनों में किए। तो प्रभु आज हमने उन वचनों को सीखा और सीख के हम जान गए कि तू हमारी लाइफों में भी और चिंतित चमत्कारों को कर सकता है, तो तू करने जा रहा है। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। तो आइए अखा बंद करें, अथन उठाते हुए थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी, धन्यवाद करते प्रभु तेरा शुक्र कर दिए सामर्थ्य कलाम के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आज सामर्थ्य कलाम के अनुसार परमेश्वर प्रभु जी, आज परमेश्वर आपने एक जन के साथ बातें की मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ये आज का सामर्थ्य कलाम इनके लिए परमेश्वर प्रभु जी अद्भुत तरीके की तरह काम करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। आज के कलाम के विषय को मैं एक एक जन के ऊपर रिलीज करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। जैसे बाइबल बताती है, तूने बाइबल के अनुसार वचनों के हम पढ़ते हैं मेरे परमेश्वर, आपने दासियों नबियों
और विश्वासियों और भी लोगों के जीवनों में बड़े बड़े कामों को किया परमेश्वर, चिंतित चमत्कारों को किया। आज परमेश्वर पाजी इनकी लाइफों में परमेश्वर इनकी वचनों के अनुसार कीजिए परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है। राबा शेंदला रबला लखा नमस्ते खेला बरका नमस्ते खेंदुला रगा नमस्ते खेरे राबा शीकला रगा रसा कतरे ग्रे से के तला रगा रसांद्रे ग्रे सांद्रिका। प्रभु अगर आज किसी के विचारों में कुछ चल रहा है, अगर कुछ कह रहा है, जैसे कि उन फरीसी लोगों ने वो तुझे जांच रहे थे, तेरे चिंतित चमत्कार तुमसे मांग रहे थे प्रभु जी, चिन्हों के चिन्ह मांग रहे थे मेरे परमेश्वर, आप किस तरह काम करते हैं प्रभु जी। अगर कोई विचार कर रहा है ऐसा जहाँ अंदर विचार चल रहा है मेरे परमेश्वर, उनके विचारों को बदलिए प्रभु जी, उनको बदलने में मदद कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि उनका विचार पूरी तरह चेंज हो जाए परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। वो परमेश्वर प्रभु जी केवल चमत्कार को ही ना चाहे मेरे परमेश्वर, केवल तेरे वचन के अनुसार, वचन को पढ़ के और जाने उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। परमेश्वर तूने इनकी लाइफ में बाइबल के अनुसार अपने दासियों की लाइफ में, विश्वासियों की लाइफ में और भी लोगों की लाइफ में बड़े बड़े को कार्यों को कर दिया, तो इनकी लाइफ में इन वचनों के साथ करने जा रहा है परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है। रबा शंदोला रबला लखा नमस्ते खेला रगा नमस्ते खेरे करे से खेरे वृश्चिका। अगर कोई बेबी ब्लेसिंग चाहता है तो उनकी लाइफ में बेबी ब्लेसिंग को देने जा रहा है प्रभु। कोई जॉब को चाहता है आप उनको देने जा रहे हैं प्रभु जी। अगर कोई बहरा उनको आप परमेश्वर आप उनको सुनने वाली शक्ति को देने जा रहे हैं प्रभु जी। यस तू दे चुका प्रभु, हील्ड हो चुका यीशु नाम चैमन। रबा लखंदरे करे से कला करे सकतरे करे से कला करे सकंदरे करे सतरे करे सकरबा। ऐसा होने दे परमेश्वर। अगर किसी का बिजनेस रुका हुआ है प्रभु जी, वो चलने पर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से तेरी दया आज एक जन के ऊपर हो जाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ये तुझे चाहे प्रभु जी, चिंतित चमत्कारों को नहीं, तुझे चाहे मेरे परमेश्वर। चिंतित चमत्कार करने वाला परमेश्वर तू है, क्योंकि वचन परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। तो सचमुच जब वचन हमारे पास आ गया तो चिंतित चमत्कार तो अपने आप ही लाइफ में होने शुरू हो जाएंगे। तो आज परमेश्वर जो तेरे वचनों के अनुसार विश्वास कर रहे हैं, चिंतित चमत्कार उनकी लाइफ में होने शुरू हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच आमेन। रबावशी कला रगला लगा नमस्ते खेला रगा नमस्ते खेरा बला बरका नमस्ते के तेरे ग्री सेंदला रगा सांद्रिका रीबा बले खरमला कंतरे करे से कला रगा सांद्रिका। बीमार चंगे हो रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाच रीबा वशी कला रगा नमस्ते खेला रगा नमस्ते कला बरका तेरे करे से कतला रगा सांद्रे करे सांद्रिका। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद करती परमेश्वर प्रभु जी। ये वचन ग्रेस के में एक जिंदगी लच ठहरा देती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। आज का वचन एक लाइफ में काम कर चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामने। जितने बहन भाई देख रहे हैं इनकी लाइफ में भी ये काम कर चुका है। इसका वचन जो बाद में देखेंगे उनकी लाइफ में भी आज का सेम ग्रेस सेम वचन काम कर चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामने। मैं सबको जितने जन जुड़े हम सबको ब्लेस घोषणा करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और खुदावंद परमेश्वर आज का वचन इनकी लाइफ 30 गुना 60 गुना 100 गुना अजर फल लेके आ चुका है। बल्कि मेरा विश्वास है कि 100 गुना अजर फल परमेश्वर तुझे वचनों के साथ दे चुके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जी, धन्यवाद करते प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु आमेन। आज आप ब्लेस हो आज के वचनों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आमेन। आप शुरू से लेके अब तक जुड़े उसके लिए परमेश्वर आपको और भी बहुत सा ग्रेसफुली बनाए और ज़्यादा बढ़ाए और इस्तेमाल करे अपने कार्यों के लिए। जिस कार्य के लिए प्रभु ने आपको चुना है तो प्रभु आपको और ब्लेस्ड करे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए हम एंड की प्रार्थना की ओर जाएंगे और फिनिश करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा शुक्र कर दिए प्रभु जी। जो शुरू से लेकर एंड तक जुड़े प्रभु जी वो सब ब्लेस्ड हो चुके हैं, इनके परिवार ब्लेस्ड हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे वो भी सब ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। सेम मसा सेम ग्रेस जो इन्होंने प्राप्त की प्रभु जी, इन्होंने सीखा वो भी जान चुके, वो भी सीख चुके, वह भी परमेश्वर खुदावन परमेश्वर तेरे मसीह को रिसीव कर चुके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। उनकी लाइफ में जब ये भरपूरी के साथ वचन काम कर चुका प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। और खुदा मैं तेरे दास को ब्लेस घोषणा करती हूँ प्रभु जी, पास्टर चरणजीत सिंह कंबोज जी को जो यावा युग के मिनिस्ट्री से है प्रभु यीशु मसीह खुदा परमेश्वर उनको और बढ़ाइए और ज्यादा प्रकाशनों से रेवलेशनों से भरिए परमेश्वर प्रभु जी। अपने दास को बहुताई के साथ इस्तेमाल कीजिए, इनकी मिनिस्ट्री ग्रो करे और भी ज्यादा लोग इनकी मिनिस्ट्री को फॉलो करो प्रभु यीशु मसीह के सामने। और ज्यादा रूहां तेरे दास द्वारा बचाइया जान प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इनका नाम दे। इनके परिवार को ब्लेस घोषणा करते हैं, जितने वर्कर टीम मेंबर इनके साथ काम करते हैं मेरे परमेश्वर, लाइफ सिस्टम को चलाते परमेश्वर, जो भी परमेश्वर जहां से भी परमेश्वर वो कार्य करते परमेश्वर, उनकी लाइफ से बड़े बड़े कामों को परमेश्वर पर जी आप कीजिए, मेरी प्रार्थना है। सेम चिंतित चमत्कार उनकी लाइफ में भी प्रगट होने पर प्रभु यीशु मसीह के सामने मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड फॉर जो मांग ले मांग के पा चुके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मिठे मजरा ने। यस आई रिसीव
रिसीव्ड, एमेन एमेन एमेन। आज सब ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से मैं विश्वास कर दिया। आप सब आज वचनों के अनुसार वचनों को सीखा और ग्रहण किया, उसके अनुसार मैं विश्वास कर दिया। आज के बाद आप वचनों को पढ़ोगे, खुद पढ़ के और उसके पढ़ने के अनुसार रिसीव करके ग्रहण करके अपनी लाइफ में उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह जो चिंते चमत्कार जो परमेश्वर करने को आपकी लाइफ दे विच तो वो करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो विश्वास करना वचनों के अनुसार, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि सुनी सुनाई बातें जो लोग करते हैं तो उनके कहने के अनुसार पीछे नहीं मुड़ना है, बल्कि आगे की ओर बढ़ना है। तो ना ही प्रभु को जांचना है, तो सचमुच क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें जांचता है। तो हम प्रभु को नहीं जांच सकते हैं, उसके कामों को नहीं जांच परख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। खुदा तनु इन सब वचनों के अनुसार बरकत दे। प्रभु आज पूरा दिन, आज जो आगे का समय है तब तक संभाले, जब तक आप आगे प्रार्थना की ओर नहीं जाएंगे, जब तक हम आगे लाइव स्ट्रीम दोबारा वचनों के अनुसार लेके नहीं आएंगे, आगे वचनों को नहीं लेके आएंगे, तब तक परमेश्वर को संभाल के रखे। आप न्यू वचनों के अनुसार और ज्यादा अगले बुधवार और सीखेंगे, मैं विश्वास कर दी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। तो और नवे वचनों के साथ हम आएंगे और जो भी परमेश्वर वचनों के साथ बातें करेगा, मैं विश्वास कर दिया आप अच्छी तरह सीख पाएंगे, सीख कर अपने जीवन से अप्लाई कर पाओगे। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल।